कूदे तो डर के मारे भगा वापस, उसको दिख तोड़ ना रहा था कुछ। जंगल पहुंचा तो नीला नीला, सुनो सहज सागर जी, नीला नीला पूरे जंगल के प्राणी कहे कि ऐसा तो कोई देखा ही नहीं। उन्होंने कहा इसको राजा बनाओ। बोले हाँ। शेर को हटाया, उसको राजा बना दिया भैया। क्यों? नीला नीला। लेकिन वो नीला नीला कब तक रहेगा? एक बरसात हुई वो पीला पीला हो गया फिर से। फिर शेर ने दहाड़ा से वो किनारे बैठा। असत्य की प्रभावना वो नील वाले सियार के होशियार के समान है, और सत्य की प्रभावना सिंह के समान अटल है। और आप घबराओ नहीं, आपको जिस पर विश्वास है, उसको जिस पर विश्वास है, उसको पूरा विश्वास है। आचार्य श्री का भी आशीर्वाद आया है। तो अपन डरें क्यों? अपने पास सभी विश्वास वाले। एग्जिट पोल सुने? एग्जिट पोल क्या होते हैं? एग्जिट पोल चुनाव के पहले चुनावी रुझान। तो आप घबराओ नहीं, इस बार सरकार अपनी है। सत्य की कल्पना और बिल्कुल अडिग। कैसी? बिल्कुल अडिग सहज सागर जी। बस उस सत्य की कल्पना को हृदय में बना के रखना। व्यवहार से पंच परमेष्टि सत्य की कल्पना, और निश्चय से मेरी आत्मा ही सत्य की कल्पना। ना में मृत्यु कुतो भीति। अरे जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? सब पौद्गलिक है पंडित जी, बिल्कुल नहीं डरने का, सब पौद्गलिक है। लाभ होता तो आप क्या बोलते हो? आहा लाभ हो गया। विनोद भाई, छठवां वेतनमान क्या बोलते हो उसको? हैं? सेवंथ वेतनमान। महाराज जी बढ़ गया, बढ़ गया। असत्य की कल्पना। महाराज जी हमारे बेटे के लिए अच्छी लड़की मिल गई है, असत्य की कल्पना। हमारा बेटा मुनि बन रहा है, सत्य की कल्पना। लेकिन भी देखो प्रकृति क्या दिखाती है कैलाश दादा। जिसके जीवन के नियोग में जो है वो होगा, आप उसको टाल नहीं सकते। जिसके जीवन का जो नियोग है उसको आप टाल नहीं सकते। इसी छावनी में आए थे, यही समाई की थी हम लोगों ने, यहाँ पर्दे लगे थे, याद है? 2017। पुरानी बात नहीं है भैया, कल की तो बात है। बस इतना अंतर था, गद्दी पे गुरुजी थे, आज हम हैं। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि छावनी आके हम प्रवचन करेंगे। और बताएं, लोग तो हमें उलाहना दे रहे हैं, बोले ये छावनी आपका छावनी। हमने क्यों भैया? बोले हमारी कॉलोनी में 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 1 दिन छावनी आप 4 बार आए। हमने कहा भैया अभी और जाएंगे, और बोला तो। अरे जब भगवान चंद्र प्रभु स्वामी का 16 बार समूह शरण गया सोनागिरी में, तो यहां भी आ जाए तो इसमें क्या भवितव्यता? जिसकी जैसी है तो है। अब बताओ, 2012 में चातुर्मास हुआ था आगरा, हमारे जीवन का मुनि बनने का पहला चातुर्मास। आशु कब चलना है? बेचारे पलक पावड़े बिठाए, महाराज जी कब? महाराज जी कब? बिल्लू भाई चिरगांव चलना है कब? चिरगांव चलना है कब? देख रहे हैं आप? अभी उज्जैन वाले आए थे महाराज जी, उज्जैन। अजित पंडित जी बोले ग्वालियर। भीलवाड़ा वाले कह रहे हमारे महारादेश, अलग से कहते महारादेश। समझो समझो, अजित क्लर्क कॉलोनी चलना है क्या? हाँ महाराज, सब असत्य की कल्पना है। कॉलोनी कॉलोनी नहीं, देश देश नहीं, अपन को सिद्धों के प्रदेश चलना है, सत्य की कल्पना। बस अपने अंदर विशुद्धि की आग जगा के रखना।
किसकी? विशुद्धि की आग। कीर्ति पांड्या जी, मैं ये सोच रहा हूं कि चातुर्मास के पहले से मैं प्रस्तावना लिखना चालू की और मेरे जैसे व्यक्ति को पूरा 4 महीने लग गया। पता नहीं कौन सी तिथि जिस दिन पूर्ण होगी। अरे कहाँ मिल रहे 500 आचार्यों के नाम, उनके गुरु के नाम और उनकी कृति एक स्थान पर। पंडित जी, फिर भी जिस दिन पूर्ण होना होगी उस दिन होगी। हम अभी भी लिख रहे थे प्रवचन के पहले भी, हैं भैया, सत्य की कल्पना चल रही है, क्या पता उस सत्य को समझ करके कब किसकी ग्रंथि खुल जाए, क्या पता कब किसकी ग्रंथि खुल जाए। ओ भाई कासलीवल, आ गया, बात समझ में आ रही कि नहीं? बेटा सत्य की कल्पना चालू कर दे। कितनी उम्र हो गई तेरी? 24 हो गई, शादी करेगा? बोलो तो हाँ है ना, बोलो बस। हैं मतलब मुनि बनेगा कि नहीं? हाँ है ना बोल, चल। मेरे को पता है, चल फिर जो मैं बोलूंगा वो मानेगा। हाँ बेटा, शादी कर लेगा तो ये समझ ले कि मिर्ची की कुल्फी और चूस चूस के खानी है। हाँ, जितने बैठे तू पूछ ले, एक भी अगर बोल दे हाँ कि शादी के बाद मैं सुखी हुआ हूं, हैं? ये कह रहे हुआ हुआ, हमारे सब झूठ है। नहीं, कुछ कुछ रहते हैं राजा श्रेणिक जैसे, जिनको रानी लाइन पे लगाती है, लेकिन लगाते लगाते रानी का क्या हुआ तो बताओ। राजा तो लग गए लाइन पर, रानी कहाँ है? राजा श्रेणिक तीर्थंकर बनेंगे, चेलना का क्या हुआ बताओ? बताओ, हैं? बताओ बताओ क्या हुआ बताओ। बेटा कहीं लाइन पे मत लग जाना, लाइन पे लग जाओ जिसमें सार है। लगता है कि वहां सुख है, लेकिन वो सा दुख वाला सुख है। ईमानदारी से, तुम्हारे पीछे वाले को भी अभी समझ में नहीं आ रहा, वो भी कटा के मानेगा, चाहे प्रशांत हो चाहे आंसू। सुन प्रशांत, जीजा जी क्यों कह रहे हैं कि शादी कर? बोले मेरी कटी है, मैं दुखी तो तू क्यों सुखी? बोले तेरी समस्या मैंने ली, अब मैं तुझे समस्या दूंगा। समझ रहे? ये सब असत्य की कल्पना है। सत्य की कल्पना में लौट करके आओ। किसकी? और मैंने देखा प्रायकर सेठी जी, झगड़ा होता है वो असत्य के पीछे। शैलेश, जहां हम निशाना लगा के आए थे वहीं काम हो रहा है, भगवान जाने कौन सा अनशन हो रहा है। अरे भैया, एक बार विचार तो करो, असत्य की कल्पना। न तुम रहोगे, न वो बिल्डिंग रहेगी, न कुछ रहेगा। कर लो सत्य की कल्पना, कर लो सत्य की कल्पना। विकास तीर्थंकर भगवान की स्थापना कर रहे हो, ये है सत्य की कल्पना। जो भगवान रखता है वही भगवान बनता है, चाहे हृदय पर हो चाहे मंदिर की वेदिका पर हो। जो भगवान रखता है वही तो भगवान बनता है। देवेंद्र भाई, अभी ये छावनी वालों को पता नहीं है कि क्या हो गया है, बताएं। एक कलेक्टर, लड़का कलेक्टर बना तो उसके लिए लिफाफे में लिख के रख दिया गया फलाना फलाना कलेक्टर आईएएस बन चुका है। उसको नहीं पता, जब तक नहीं खुला उसको नहीं पता, लेकिन जिसने लिखा है उसको तो पता है कि उसकी तो लग गई लॉटरी। ये पूरे इंदौर की पौराणिक जगह पर इस छावनी की लगी है लॉटरी।
पंडित जी आप बोलो तो आपको हम प्रैक्टिकल दिखा देंगे। आप तो भगवान के सामने खड़े होके कहना, भगवान आज गुरुओं का बिहार है, मौसम इतना गर्म क्यों है? आपको मौसम ठंडा होता दिखेगा, दिखेगा दिखेगा, क्योंकि सत्य की कल्पना है। लेकिन कुछ लोग असत्य की कल्पना में जीते। बताएं कैसे? बताएं कि रहने दें सेठी जी। कई लोग रहते हैं असत्य की कल्पना में। आओ तुम रहे तो आओ। असत्य की कल्पना में, अरे भैया उचको भी तो वहीं उचको जहां कुछ मिल जाए। कहीं तुम स्टूल में खड़े होके उचके और हमने स्टूल खिसका लिया, फिर क्या होगा? विचार करना भी। तो उचको तो किस देख के तो उचको किसके सामने उचक रहे हो? अरे बात भी करो तो लॉजिक तो हो, कल्पना भी हो तो सत्य की तो हो। एक पति पत्नी लड़ रहे, पहले पे आप बात हुई कि देखो पत्नी कहती है कि मैं बड़ी बीमार रहती हूँ, तो मेरा सोचना है कि अपना बेटा जो है वो डॉक्टर बने। पति कहता है अरे हमारी बहुत जमीन है, बड़ी परेशानी होती, मैं सोच रहा हूँ मेरा बेटा वकील बने। पत्नी कहती मैंने घर छोड़ दिया तुम्हारे लिए, सब कुछ छोड़ के आई हूँ, आज तक कुछ नहीं मांगा, मैं ये चाहती हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। पति कहता नहीं नहीं, आज तक मेरी ही चली है सो वकील ही बनेगा। अब दोनों की चर्चा हुई और चर्चा हुई। पहले बात कमरे की थी, फिर हॉल तक आई, फिर छज्जे पर आई और फिर बाहर मोहल्ले तक पहुंच गई। सब इकट्ठे हो गए, क्या हो गया क्या हो गया? बोले एक बात नहीं मानती मेरे, बोले मैंने कहा था मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मान नहीं रही। बेटा बोले वकील बनेगा। पत्नी बोले मैं कह रही डॉक्टर, कह रहा वकील। पड़ोसी कहता भैया धैर्य रखो, बेटे से पूछ लो। अब दोनों सोचते हैं बात तो सही है, लेकिन बेटा भी हुआ कहाँ है? अभी संतान है नहीं और चल रही असत्य की कल्पना। देखो मां आपको अच्छी बात बताएं, हिंसा की बात नहीं है, लेकिन ध्यान सुनना। आपके बच्चे नाटक नौटंकी करें, के कूकू जान के रोए, तो उसको बैठा दो कमरे में, रो और एक और देना, मतलब और तेज रो। तुमको जिद्दी बनने नहीं दूंगी, माँ के अनुसार चलना सीखो। जिनवाणी माँ कहती है तो अपने अनुसार चलते चलो, फिर कर्मों की दो चपेट और लगाएगी, बोले चलना तो मेरे अनुसार चलो, अपने अनुसार मत चलना। असत्य की कल्पना मत कर बैठना। आ गई बात समझ में? पीयूष कहाँ तुम असत्य की कल्पना में लगे हो? जो मैदान में उतरा नहीं वो खेलेगा क्या? जो खेला नहीं तो जीतेगा क्या? थोड़ा आओ तो मैदान में। मोदी जी थोड़ा इनको मैदान में तो लाओ जरा भैया, हैं? मैदान में तो आओ, फिर मालूम चलेगी सत्य की कल्पना। कैलाश दादा आप कौन हो बताइए, फिर हम समाप्त करते हैं 1 मिनट में। आप कौन हो बोलो। देखो पक्का पक्का, फिर कोई अपशब्द कह दे तो? पहले उसको चिंता हो जाती थी, अब हाँ चिंता नहीं करना। मैं हूं। नाम किसने रखा? माता पिता ने नाम रखा, तो गाली किसको दे रहे हो? मेरे को थोड़ा ना जा रही है। अच्छा जैसे माना कि शैलेश अजित ने तुमको 5,000 रुपये दिए, कि तुम रख लोगे? तुमको नहीं, तुम तो रख लोगे, पक्की पक्की बात है। हाँ नहीं, राकेश भैया को लेते। अगर गौरव ने आपको 5,000 रुपये दिए और आपने नहीं लिए, तो वापस किसको गए? तो ऐसे ही इसने अपशब्द कहे, आपने नहीं लिए तो किसको गए? ये सत्य की कल्पना। कहाँ वो लड़ रहे, बोले डॉक्टर बनेगा वकील बनेगा।
अरे कहाँ बनेगा डॉक्टर वकील, पहले हो तो। दो मित्र लड़ पड़े असत्य की कल्पना है पंडित जी। एक कहता है देख भाई इस बार जो है मैं तो खेत में अपने गन्ना बोऊंगा, तो दूसरा कहता है नहीं यार मैं तो भैंस पालूंगा। बोले क्यों? बोले दूध बेचूंगा। बोले भैया नहीं नहीं मैं तो गन्ने ही उगाऊंगा। बोले लेकिन ध्यान रखना तेरी भैंस मेरे खेत में नहीं आना चाहिए। बोले आ गई तो क्या कर लेगा? आ गई तो क्या कर लेगा? बोले तेरी भैंस को भी डंडा मारूंगा और तेरे को भी मारूंगा। बोले मार के दिखा। दो ही का युद्ध चालू हो गया और खेत पूरा बंजर पड़ा अभी। बोले क्या हुआ? बोले मेरी भैंस को मारने की बात कर रहा है। बोले भैंस कहाँ है? फिर समझ में आता है अकल बड़ी की। भैंस है नहीं, गन्ना है नहीं, खाया है नहीं, दंड चल रहे हैं। ये असत्य की कल्पना। सत्य की कल्पना पे आओ, सत्य की कल्पना में आओ। ना मैं युवा, ना बाल, ना वृद्ध, मैं तो मैं ही हूं। बोलना जरा, मैं तो मैं ही हूं, मैं तो मैं ही हूं। बीमार नहीं, मैं बीमार पड़ता ही नहीं हूं। मैं बीमार पड़ता ही नहीं हूं। क्यों? बीमार तो शरीर पड़ता है। अब वो शरीर साथ में है तो अब साथ में रहो तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लगता तो है, लेकिन मैं बीमार। ऐसा भेद विज्ञान जागृत करके सत्य की कल्पना में जीना। कल आपको सत्य की पराकाष्ठा 8 बजे देखने मिलेगी। कितने बजे? देखो भाई मेरे को कोई बोलना नहीं महाराज जी की बाहर बैठना पड़ा। देवेंद्र भाई अब तुम चाहे नीचे टीवी लगाओ, चाहे मंदिर को चौड़ा करो, जो आगे अंदर सो, फिर उसके बाद हमसे कोई कुछ मत पूछना। जो आ गया सो आ गया, फिर भगवान ही आएंगे। आप सभी सत्य की कल्पना के साक्षी बने और अपने निज की ओर दृष्टि करके ना मृत्यु से डरें, ना व्याधि से डरें, विशुद्धि को जारी रखें। भगवान महावीर स्वामी की